जय हिंद साथियों। सभी साथियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, राम राम। दोस्तों, हम देख रहे थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए भूगोल जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय हमारे रहने वाला है, उसके 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के अंदर देखो ये टेस्ट नंबर हमारा 13 रहेगा। टेस्ट नंबर 13 रहेगा। अब तक हमने 12 टेस्ट 20 क्वेश्चन साथ में, जैसे आज की इस क्लास में विज्ञान के 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं भाई, भूगोल के 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ में वो क्वेश्चन भी हमको मिलते रहे। उसी प्रकार कभी करंट अफेयर्स, कभी हिंदी, हर एक विषय के मैं साथ जोड़कर चल रहा हूं। तो ये 20 क्वेश्चन आपको देखने हैं, बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का आज उपलक्ष्य है, जिसके अंदर आपको एक नया संकल्प भी लेना है कि इस बेरोजगारी से आजादी आज मेरे को चाहिए। और उसके लिए जिस प्रकार हमारे महान वीरों ने संघर्ष किया और संघर्ष का सामना हुआ, उसके बाद जाकर सालों बाद आजादी हमें मिली, तो वो बेरोजगारी जो आपके सामने, उस बेरोजगारी से आजादी के लिए आपको तटस्थ होकर अब तैयारी में लगना होगा। दोस्तों, भूगोल के 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। आशा करूंगा कि आप सभी साथी उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने मैप को ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर भी आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखता हूं कि इनका सही होता है। देखो भाई, मध्य प्रदेश की जब भी बात आती है, 10 जिले राजस्थान के हैं जो सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाते हैं। धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक इसकी सीमा लगती है। धौलपुर से लगती है ना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। यहां पर देखो ना तो डूंगरपुर आ रहा है, ना ही भरतपुर आ रहा है। बाकी सभी के नाम मैंने बोल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना, और यह कब बना? 87, 82, 77 या 91? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? दोस्तों बताओ आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कब बना था? 1987 के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? एक बार जिन भी भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये काम सबसे पहले कर दो भाई। कम से कम लाइक वाला बटन तो यहां से दबा सकते हो आप, नीचे देखो दिखाई दे रहा है, सिर्फ प्रेस करने की जरूरत है। प्रेस कर दो, फट हो गया लाइक, इतना ही काम रहता है। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, दौसा नहीं आता, दौसा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा? बिल्कुल जीरो लेवल वाले क्वेश्चन है बेटा, आराम से उत्तर दे सकते हो। कहां से नहीं गुजरता है? भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है? यह आपको यहां पर बताना है भाई, बता दो एक बार सभी साथी। किस नाम से जाना जाता है बेटा? बोराट का पठार। अब एक चीज बताता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की पहली बुक मात्र 10 से 12 दिन में कंप्लीट रिवीजन कराने वाली बुक, रैपिड फायर बुक, आपके अपने नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। कोई बड़ी रकम नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, हां बेरोजगारी है, बेरोजगारी को देखते हुए मात्र 150 रुपए की यह बुक
आपके नजदीकी राजस्थान के किसी भी बुक स्टोर पे जाओगे तो यह बुक आपको उपलब्ध मिलेगी। अगर अभी तक नहीं लिए, स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और जाओ नजदीकी बुक स्टोर और ये बुक लेकर आओ। है क्या इसके अंदर भाई? इसके अंदर जुलाई 2027 तक आए हुए क्वेश्चन है। राजस्थान जी के मात्र 35 पेज के अंदर 1111 वन लाइनर बिंदु है और 8 मॉडल पेपर है जो विथ सॉल्यूशन दिए गए हैं। और मॉडल पेपर भी ऐसे बनाए गए हैं जिससे 8 मॉडल पेपर अटेंड करोगे तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा सिलेबस का। यह वह बुक है जहां से लगभग आपका पेपर बनेगा। करंट अफेयर्स हो, जीके हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सब कुछ के क्वेश्चन मिलेंगे आए हुए। आपको पता चलेगा कैसा क्यों पेपर हमारे पेपर आने वाला है। इसलिए नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर आज ही इस बुक को ले। अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो बुक माई बुक ये वेबसाइट है, या आप गूगल पे बुक माई बुक सर्च करोगे तो वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे और फिर लिखना कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, ये बुक आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो स्क्रीन पे आपको एक साथ दिखाई दे रही है, इन सभी के लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर यह सब कुछ अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सिरोही, पाली, राजसमंद में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स। सिरोही, पाली और राजसमंद में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बताओ जल्दी भाई। इनसेप्टिसोल्स, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सेम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन। क्या है? सेम। पारिस्थितिकी में परिवर्तन सेम। नेक्स्ट, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर बोलोगे कि सर आपने गलत बताया है। लिखा क्या है? उप उष्ण कटिबंधीय, उप उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले वृक्ष। है सिंपल, लेकिन आपका दिमाग किस पे जाएगा? दोकड़ा और फ्लास पे, और दोकड़ा और फ्लास पे जाएगा तो बेटा गलत होगा, तो बेटा गलत होगा। सर जी गलत होगा तो कैसे सुधारें? कोई बात नहीं बेटा, आम और नीम कर देना। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बेसिक क्वेश्चन, बेसिक उत्तर फटाफट दे दो भाई। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था भाई? कब लागू किया गया था? सर जी 1972 में। मैं तो जल में आई को नहीं अभी पहली लागू को। नेक्स्ट, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहां स्थित है? रामसागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहां स्थित है? कहां है? धौलपुर के अंदर। कहां है बेटा? धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो आपको छांट के बाहर फेंकने हैं भाई। देखो बेटा, AW जहां पर अत्यधिक बारिश होती है तो कौन सा रहेगा? झालावाड़। CWG, इसमें बांसवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा AW में आएगा आपका। BSHW बेटा AWG आएगा, अलवर आएगा CWG में। BWHW बीकानेर एकदम सही है। तो यहां पे सही आपका कौन सा हो रहा? पहला और चौथा, तो डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन।
आगे चलो। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? सवाना तुल्य वनस्पति किस प्रदेश में पाई जाती है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको देना है। सवाना तुल्य वनस्पति कहां? AW के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहां पर क्वेश्चन 2 टाइप से बनता है बेटा। एक बनता है कि सिर्फ राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लेकिन यहां पे जो पूछा है वो ये पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी, सिर्फ नहीं लगा हुआ है कहीं पर। और जिस भी स्थिति में सिर्फ नहीं लगता है बेटा, वहां पर क्या होगा? चंबल होगा। और सिर्फ राजस्थान की या राजस्थान में बहने वाली, सिर्फ राजस्थान में बहने वाली तो बनास। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? देखो, सिर्फ से अंतःप्रवाह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अंतःप्रवाह की जो नदियां, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे लंबी, अंतःप्रवाह की सबसे लंबी, और दूसरा बनता है सिर्फ राजस्थान में बहने वाले। अंतःप्रवाह की नदियों में यहां पर तो गग्गर रहेगी और यहां कांतली हो जाएगी। ठीक है। वन की आशा बनास को कहते हैं, वन की आशा बनास को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताओ, किसको जाना जाता है? बाणगंगा को। किसको? बाणगंगा। यमुना की सहायक नदी है ये। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? बेटा यहां पे चलना, द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है। सबसे अधिक कहां पर है? सबसे कम, सॉरी अधिक क्या, सबसे कम घनत्व है वो कहां पर? आपके जैसलमेर में 17, फिर आता है बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 148। तो क्या ऑप्शन रहेगा? सर जी मां की दृष्टि तो बीकानेर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। यहां पर बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में 914 था, ग्रामीण क्षेत्र में 933। क्या सही है बेटा? सही है क्या? सर जी सही है थे, बताओ जरा। आगे चलो, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के युग्म में पाई जाती है? यहां पे बात हो रही है महिला साक्षरता, और महिला साक्षरता में अधिक और कम। अधिक है कोटा में, कम है जालोर में। तो कोटा जालोर, कोटा जालोर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरतलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तरतलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, कहां स्थित है बेटा? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। नेक्स्ट, ओजोन परत में छेद किस गैस के विकिरण से हुआ? ओजोन परत जिसमें जो छेद दिखाई दिया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, वो किस गैस के कारण हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले तो बता दो 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए विज्ञान, सॉरी भूगोल के। अब चलते हैं विज्ञान में। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। कोई व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष है, उसके निकट का है, तो उसमें जो वस्तु को वो देखेगा उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसकी आंख के अंदर। तो वो बनेगा रेटिना के आगे। कहां?
रेटिना के आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि वह परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन है वह कौन सा है? यहां पर फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना। पानी का जमना भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? AB प्लस है। ग्राही कौन सा है? AB प्लस। लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज बना होता है किसका? ग्लूकोज और गलेक्टोज का। ग्लूकोज और गलेक्टोज का लैक्टोज बना हुआ होता। अगला क्वेश्चन देखो, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। निकट में हमने देख लिया वस्तु के आगे, सॉरी रेटिना के आगे बनता है, तो दूर के अंदर नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। नेत्र रेटिना है उसके पीछे बनेगा बेटा। आगे देखो भाई, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, अलग अलग बैच, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज में 65 टेस्ट है, पर्सन बैंक है, 20 मेजर टेस्ट भी है, कॉम्बो बैच भी है। इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने नहीं किया है फॉलो तो फिर बोल रहा हूं, ये रही आईडी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मानने वाले तो आप नहीं हो, लेकिन मेरा तो काम है बताने का। मैं ये चाहता हूं कि मेरा परिवार आज एग्जाम देने के बाद ज्वाइनिंग लेगा तो कम से कम जो भी कोई फोटो वोटो अपलोड करूंगा उसको तो देखेगा, तो जाकर फॉलो कर लो। हाईकोर्ट की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज जिसमें 40 टेस्ट है, शुरू हो चुकी है ये, और कॉम्बो बैच। फिर आती है हमारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की रैपिड फायर बुक। विश्वास मेरे को पिछले 3 दिन से हो नहीं रहा है। हर एक राजस्थान का बुक स्टोर है जहां पे ये नहीं पहुंची उनके कॉल आ गए कि सर बुक चाहिए। चाहे आप एक बार हमें 10 ही भेज दो, लेकिन भेजो। इतनी डिमांड, और कितनी कॉपी निकली है प्रिंटिंग वाले को पता है, वो निकाल रहा है, पुस्तकें जा रही है। हमारी कोई बचत वाली बात नहीं है। 200 पेज की किताब है 150 रुपए। आपको पता है प्रिंटिंग कागज कितना महंगा है, लेकिन जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट पे मुझे विश्वास है। वो मेरे को पता है वो कंटेंट कैसा है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इतना मेरे पर विश्वास रखो, ये बुक अभी मार्केट जाके आज लेके आ जाओ आप, इतना ही कहता हूं। बाकी बुक माई बुक से आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।